हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अंकित चौधरी एजुकेशन। एंड आज की क्लास में गाइस डिस्कस करने वाले हैं पास्ट ईयर की क्वेश्चंस फ्रॉम द चैप्टर पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट क्लास 10th। तो आइए डिस्कस करें पहला क्वेश्चन जो आपसे पूछा है। एटॉमिक नंबर ऑफ 3 एलिमेंट आर गिवन बिलो। 3 एलिमेंट है जिनके एटॉमिक नंबर आपके सामने ये रहे। जैसे ए एलिमेंट की बात करें तो उसका एटॉमिक नंबर है 3, एलिमेंट बी की बात करें तो उसका एटॉमिक नंबर है 6 एंड एलिमेंट सी की बात करें तो एटॉमिक नंबर है 9। अब आपसे बोला हुआ है कि राइट दिस सिंबल ऑफ एलिमेंट विच बिलोंग टू ग्रुप 1 ग्रुप 14 ऑफ द पीरियोडिक टेबल, स्टेट द पीरियड ऑफ द पीरियोडिक टेबल टू विच दीज एलिमेंट्स बिलोंग। ये पीरियोडिक टेबल के किस पीरियड से बिलोंग करते हैं ये सारे एलिमेंट, ये समझाना है आपको। स्टेट रीजन टू सपोर्ट योर आंसर, और आपको एक लेजिटिमेट कॉज बताना है कि आपने आंसर क्यों लिखा। तो सबसे पहले समझते हैं इन एलिमेंट्स का क्या होगा पीरियड नंबर। बहुत आसान होता है ये जज करना। देखिए आपके पास एटॉमिक नंबर दिया हुआ है, एटॉमिक नंबर के बेसिस पे सभी के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को कर लीजिए। सबसे पहले आप एक एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कीजिए, वो निकल के आएगा 2 1। बी की बात करेंगे वो निकल के आएगा 2 and 4, और सी की बात करेंगे वो बनेगा 2 and 7। अब आपने इन तीनों का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर लिया। इन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को देख के आप पीरियड को बहुत इजीली सेलेक्ट कर सकते हैं। कैसे? देखिए जितने भी शेल्स इन एलिमेंट्स के होते हैं वही इनका पीरियड नंबर होता है। यस, जैसे मान लीजिए इन तीनों के केस में 2-2 शेल्स हैं तो ये तीनों के तीनों सेकंड पीरियड से बिलोंग करेंगे। ठीक है, तो आपके पास इनका आंसर हो जाएगा सेकंड पीरियड। मैं आपको पीरियोडिक टेबल में इस चीज़ को एक बार विजुअलाइज करा देता हूँ ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग बेटर डेवलप हो जाए। देखिए ये हमारे सामने है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, और यहाँ पे अगर आप सेकंड पीरियड की बात करेंगे तो सेकंड पीरियड में जो एलिमेंट है, जैसे यहाँ पे आप ध्यान से देखिए ये लिथियम, इसका एटॉमिक नंबर है 3। तो जब आप इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो वो निकल के आएगा 2 and 1, जैसा कि हमारे केस में भी आ रहा था। ठीक है, अब आप दूसरे एलिमेंट को ढूंढ लीजिए। दूसरे का एटॉमिक नंबर था 6, तो 6 होता है कार्बन। कार्बन भी सेकेंड पीरियड का ही मेंबर है। एंड देन आपके पास था 9 जो कि होता है फ्लोरीन। फ्लोरीन भी किसका मेंबर है? सेकेंड पीरियड का मेंबर है। तो इस तरीके से सारे के सारे जो एलिमेंट्स थे वो कहाँ से बिलोंग कर रहे थे? वो बिलोंग कर रहे थे पीरियड नंबर 2 से। सवाल में आगे पूछा हुआ है आपसे, राइट द सिंबल ऑफ द एलिमेंट विच बिलोंग टू ग्रुप 1। अच्छा, पीरियड तो हमने समझ लिया। अब देखिए जो एलिमेंट ए है वो ग्रुप 1 से बिलोंग करता है। कैसे ग्रुप 1 से बिलोंग करता है? क्योंकि इसके आउटर मोस्ट में एक इलेक्ट्रॉन है। अगर आउटर मोस्ट में एक इलेक्ट्रॉन है तो ये ग्रुप 1 का मेंबर होगा, क्योंकि पीरियड नंबर 2 में वो एलिमेंट जिसके आउटर मोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं वो ग्रुप 1 का ही मेंबर होता है। आप इसको अगेन एक बार मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में देख लीजिए। पीरियड नंबर 2 का वो एलिमेंट जिसके एटॉमिक शेल आउटर में एक ही इलेक्ट्रॉन है वो है लिथियम। राइट, तो आपको यहाँ पे एलिमेंट पहचानना भी आ गया। इसी तरीके से हम आगे के एलिमेंट्स को भी पहचानने की कोशिश करेंगे। जैसे कि बी है, बी के आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन, और ये किस पीरियड से बिलोंग करता है? ये अगेन सेकंड से बिलोंग करता है। अब सेकंड से बिलोंग करने वाला एलिमेंट जिसके आउटर मोस्ट में होंगे 4 इलेक्ट्रॉन्स, वो किस ग्रुप का मेंबर होगा? तो आइए हम इसको भी समझ लें। देखिए अगर उसके आउटर मोस्ट में है 4 इलेक्ट्रॉन तो वो बिलोंग करने वाला है ग्रुप नंबर 14 से। राइट, ये बात समझ में आ गई आपको? चलिए इसी तरीके से हमारा थर्ड एलिमेंट जिसको हम सी बोल रहे हैं वो भी किससे बिलोंग करेगा? वो बिलोंग करने वाला है ग्रुप नंबर 17 से। राइट, तो आपके पास तीनों के ग्रुप्स और तीनों के पीरियड समझ आ गए। अब जब आपके पास ग्रुप भी है पीरियड्स भी है किस तरीके से, तो फिर सवाल में आगे पूछा हुआ है कि स्टेट रीजन्स टू सपोर्ट योर आंसर्स। तो जो भी मैंने आपको बताया है वो आपके आंसर में हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जहाँ आपसे बोला हुआ है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन आर द एलिमेंट ईच हैविंग 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। इन सभी के पास 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये बात आप सबको पता है क्योंकि ये सब मेंबर है ग्रुप नंबर 17 के। विच ऑफ दीज हैज़ लार्जेस्ट एटॉमिक रेडियस। इनमें से सबसे बड़ा एटॉमिक रेडियस किसका है? अब देखिए एटॉमिक रेडियस की जब बात की जाती है तो समझ आता है कि जब एक ही, अगर मान लीजिए कि ये सभी के सभी बिलोंग किससे कर रहे हैं? बिलोंग कर रहे हैं एक ही ग्रुप से। ठीक है, अब एक ग्रुप में आपको ये देखना पड़ेगा कि नीचे की ओर किसका साइज़ बढ़ेगा और किसका साइज़ घटेगा। क्यों? क्योंकि जब आप नीचे की ओर आते हो तो साइज़ बेसिकली इंक्रीज़ करता है, क्योंकि वहाँ पे शेल्स का इंट्रोडक्शन हो जाता है। अब ये सब मैं क्या बोल रहा हूँ आपको मैं सीधा सीधा पीरियोडिक टेबल में दिखा देता हूँ। ये देखिए ये हमारे पास मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, ग्रुप नंबर 17, फ्लोरीन, क्लोरीन और ब्रोमीन, ये 3 हमारे पास एलिमेंट है जिनके बारे में आपसे सवाल में पूछा गया था। फ्लोरीन की बात करेंगे तो सबसे ऊपर है, क्लोरीन उसके नीचे और ब्रोमीन सबसे नीचे। तो इन तीनों के केस में ब्रोमीन सबसे नीचे तो उसके पास ज़्यादा शेल होंगे, क्लोरीन के पास शेल कम होंगे और फ्लोरीन के पास शेल सबसे कम होंगे। तो साइज सबसे बड़ा किसका होता है? ब्रोमीन का होता है। राइट, और उसके बाद क्लोरीन और फिर होता है फ्लोरीन का।
ठीक है, चलिए हम बात करते हैं नेक्स्ट, जहाँ पे बोला हुआ है कि इनमें से सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन होगा। तो इसका आंसर ये है कि फ्लोरीन सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगा। क्यों? इसका साइज छोटा है। अगर इसका साइज छोटा है और आपको इतना पता है कि फ्लोरीन, क्लोरीन और ब्रोमीन ये तीनों के तीनों नॉन मेटल है, अब सवाल ये है कि इनमें से जल्दी जो नॉन मेटल बन जाएगा वो ज़्यादा रिएक्टिव है। तो फ्लोरीन का साइज छोटा है, साइज छोटा होने की वजह से उसको एक इलेक्ट्रॉन ईजिली मिल जाएगा, क्योंकि न्यूक्लियस जो है उस इलेक्ट्रॉन पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ईजिली लगा सकता है। तो फ्लोरीन के पास जब एक इलेक्ट्रॉन जल्दी आ जाएगा तो फ्लोरीन से फ्लोरीन नेगेटिव वो जल्दी बन गया, और अगर वो फ्लोरीन से फ्लोरीन नेगेटिव बन गया तो वो ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट कंसीडर किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, जहाँ आपसे बोला हुआ है कि सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम ये वो एलिमेंट है जिनके पास 1, 2 और 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। विच ऑफ दीज एलिमेंट हैज़ लार्जेस्ट एटॉमिक रेडियस। अब इनके पास सबसे ज़्यादा एटॉमिक रेडियस इनमें से किसके पास होगा? सबसे लीस्ट रिएक्टिव कौन से होंगे? आपको अगेन आंसर बताना है। तो जब हम बात करेंगे सोडियम, मैग्नीशियम और एल्युमिनियम के केस में, तो ये तीनों के तीनों बिलोंग कहाँ से करते हैं? ये तीनों बिलोंग करते हैं पीरियड नंबर 3 से। अब आप सोच के देखो, एक ही पीरियड के अंदर 3 एलिमेंट बिलोंग कर रहे हैं। अब आपको बताना है साइज़ किसका बड़ा होगा। तो आपके पास आंसर में ये होता है कि जो भी एलिमेंट लेफ़्ट साइड में पीरियोडिक टेबल में एग्जिस्ट करता है वो सबसे बड़ा साइज़ कहलाता है। कैसे? देखिए, सोडियम, मैग्नीशियम और एल्युमिनियम। अब लेफ्ट साइड में कौन है? सोडियम। सोडियम के बाद है मैग्नीशियम और फिर एल्युमिनियम। तो लेफ्ट साइड में होने की वजह से इसका जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो कम रहता है इनके कंपैरिजन में। अब इनका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा, तो ये श्रिंक कर जाते हैं और साइज़ इनका छोटा हो जाता है। तो साइज़ सबसे ज़्यादा होगा सोडियम का, फिर होगा मैग्नीशियम का और फिर होगा एल्युमिनियम का। ये हमारा आंसर हो गया। आगे पूछा होता है इसमें से सबसे कम रिएक्टिव कौन है? लीस्ट रिएक्टिव। तो लीस्ट रिएक्टिव होता है एल्युमिनियम। क्यों? क्योंकि एल्युमिनियम को ना 3 इलेक्ट्रॉन को लूज़ करने हैं। अब उनको 3 इलेक्ट्रॉन को लूज़ करने हैं, तब जाके वो एल्युमिनियम पॉजिटिव बनेगा, 3 पॉजिटिव बनेगा बेसिकली। और जब तक वो एल्युमिनियम से आयनिक स्टेट में नहीं आएगा तब तक वो रिएक्टिव नहीं हो सकता, तो उसको उसमें टाइम लगता है। इस वजह से एल्युमिनियम लीस्ट रिएक्टिव है। वेयर सोडियम को एक ही इलेक्ट्रॉन लूज़ करना है तो सोडियम मोस्ट रिएक्टिव हो जाएगा। चलिए डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जहाँ आपसे बोला हुआ है कि हाउ आर दी फॉलोइंग रिलेटेड। ये सब कैसे रिलेटेड है? नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ डिफरेंट एलिमेंट इन द सेम ग्रुप। एक ही ग्रुप के अंदर अलग अलग वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है वो किस तरीके से रिलेट करेंगे। तो देखिए, डिफरेंट एलिमेंट इन सेम ग्रुप हैव सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। आपने ये चीज़ देखा होगा कि एक ही ग्रुप के अंदर अलग अलग वैलेंस इलेक्ट्रॉन कभी नहीं होते हैं। अगर एक ही ग्रुप में 10 एलिमेंट बिलोंग करेंगे तो 10 के वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक ही जैसे होते हैं, तभी तो उनको एक ग्रुप में क्लासीफाई किया गया है। अगर आप ग्रुप नंबर 1 की बात करें, जहाँ पे एलिमेंट्स होता है लिथियम, सोडियम, तो इन सभी के लास्ट में इलेक्ट्रॉन एक होते हैं, इस वजह से उनको ग्रुप नंबर 1 में क्लासीफाई किया गया है। तो ग्रुप के अंदर सभी के वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं, इस बात को आप ध्यान रखिए। बात करते हैं नेक्स्ट, जहाँ पूछा हुआ है नंबर ऑफ शेल्स ऑफ एलिमेंट इन द सेम पीरियड। एक ही पीरियड में जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उनके पास और एटॉमिक शेल्स एक जैसे होते हैं। यानी कि मान लीजिए कि एक पीरियड है और उसके अंदर 3 एलिमेंट बिलोंग करते हैं, लेट सपोज, तो तीनों के पास सेम नंबर ऑफ एटॉमिक शेल होंगे, इस बात का आप ध्यान रखें। आगे बढ़ते हैं, पूछा गया है हाउ डू द फॉलोइंग चेंज। किस तरीके से सब चेंज करेंगे? नंबर ऑफ शेल ऑफ एलिमेंट एज वी गो डाउन द ग्रुप। जब आप ग्रुप में नीचे की ओर आइएगा तो एक एक शेल इंक्रीज कर जाता है, शेल्स में इंक्रीमेंट होता है, एटॉमिक शेल बढ़ जाता है। नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ एलिमेंट और मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। लेफ्ट से जब राइट की ओर जाते हैं तो एक एक इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बढ़ती चली जाती है। एटॉमिक रेडियस इन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अलॉन्ग अ पीरियड। तो जब पीरियड में आप लेफ्ट से राइट की ओर जाएंगे तो एटॉमिक रेडियस क्या होता है? उसका साइज जो होता है वो छोटा होता है, कारण इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। और मैंने बहुत बार इस चीज़ को डिस्कस किया है, अब तक आपको समझ आ गया होगा। एटॉमिक साइज डाउन द ग्रुप। जब आप डाउन द ग्रुप आते हैं तो एटॉमिक साइज इंक्रीज करता है, क्योंकि वहाँ पे इंट्रोडक्शन हो जाता है एक नए शेल का। तो ये था आज का हमारा टॉपिक ऑफ द डिस्कशन, और इसी के साथ पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट के सारे पास्ट ईयर क्वेश्चन हमने कवर कर लिए हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये साथ पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले सेशन में। जय हिंद।